जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हम सभी जगह घूम चुके थे, सभी ऊपर तक हम अपनी बात पहुंचा चुके थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि बस संज्ञान में आने के अलावा ज़्यादा कुछ हो पा रहा है, क्योंकि ये ऑन द टेबल बात नहीं हो पा रही थी किसी से भी। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना संगठन से जुड़ा जाए, क्योंकि हम वैसे भी पिछले जो 1 डेढ़ महीने में हमने जो भी किया उसमें हम दिनेश वशिष्ठ जी से सलाह बीच बीच में लेते रह रहे थे, क्योंकि 2017 में भी हम उनसे पहले जुड़ चुके थे। किसी कारणवश वो ज़्यादा टाइम तक हमारा साथ नहीं रह पाया, तो हमने दोबारा भी संगठन से जुड़ने का फ़ैसला लिया और सभी बच्चे इकट्ठे हुए। बाहर एक मीटिंग हुई जो कि हमारे ऊपर से पदाधिकारी आए हुए थे। उन्होंने सब बातें समझाई कि DH UH और सब जगह हो चुका है, बस एक HPGCL ही ऐसा था जहाँ पे यहाँ हरियाणा कौशल रोजगार निगम में बच्चे कर्मचारी हमारे शामिल नहीं हो पाए। फिर हमने वहाँ पे मीटिंग की और डिसाइड किया कि भाई हम वहाँ पे हम जुड़ेंगे, जो कि डेट डिसाइड हुई 15/11/2022 को। उस बीच हम एक बार और मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए समय लिया था, जो कि हमारी बैठक हुई भूपेश्वर दयाल जी से। उन्होंने हमें बोला कि ये एक कैबिनेट का फैसला होता है, ये पॉलिसी मैटर है, तो ये कैबिनेट में डिसाइड होगा कि ये कैसे चेंज होगा। बस उन्होंने ये कह के हमें टाल दिया था और फिर हम वापस आए। हमारी कार्यकारिणी का गठन हुआ और हम एक प्रॉपर चैनल से, जिस तरह से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, जैसे भी हमें हमारे AVKSH और मजदूर संघ ने हमें गाइड किया, हम वैसे ही चलते चले गए। हमने बार बार मीटिंग के लिए इनको लेटर लिखा और हमने हरियाणा कौशल और अपनी समस्याओं से अवगत करा के इनको बार बार लेटर लिखे, जो कि बीच में एक 17 को हमारी मीटिंग हुई हिसार में और 18 को ही हमारा एक भाई कुलदीप, जो कि दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके थे, जिससे लोग सभी कर्मचारी आक्रोशित भी हुए और सब ने उसको एक मुआवजा दिलाने के लिए धरना दिया, जो कि पहली बार हुआ था कि संगठन और हमारे प्रदेश संगठन की हेल्प से पहली बार किसी एक कच्चे कर्मचारी को एक दिन के अंदर अंदर 25 लाख रुपए, एक नौकरी हरियाणा कौशल के थ्रू और पेंशन डिसाइड हुई और धरना उठा लिया गया। फिर हम जैसे ही उस बाइक के धरने के बाद हमने फिर अपना प्रोसेस दोबारा चालू की और हम टाइम टू टाइम हर वीक, लगभग हर वीक हम बार बार उनको एक लेटर देकर अपनी मांग उठाते रहे। हमने मीटिंग के लिए टाइम मांगा कि सब ऑन द टेबल बैठें, एक्शन SC और हम AVKSH के कार्यकारिणी, जिसमें डिसाइड कर पाएँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर हरियाणा कौशल आता है तो जो भी होगा उसका सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। इस चीज़ से हमारे जब जो चीफ थे धीमान सर, वो एग्री भी हुए और उन्होंने डिसाइड किया भाई हम एक डेट डिसाइड करते हैं और बैठते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जो उनको 6 महीने का एक्सटेंशन मिला था, वो अचानक 28 दिसंबर को एकदम 3 महीने पूरे ना करके उनको तुरंत प्रभाव से उनकी सेवाएं ख़त्म कर दी गई। फिर हमारे नए चीफ आए मुरारी लाल जी, उनसे हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने भी बोला कि आश्वासन दिया हम आपकी आगे बातें उठा देंगे। फिर हमने उनको भी 1 हफ्ते के बाद यहाँ से हटा दिया गया। फिर हमारे यहाँ पर सुरेंद्र जी चीफ आए नियुक्त होके, तो हमने उनको भी लेटर दिया, उनको सभी समस्याओं से अवगत कराया। वो बोले भाई अभी हम नहीं हैं तो मैं इसको जल्द से जल्द सुलझाता हूँ। लेकिन हमने उनको जब 9 तारीख को लेटर दिया तो उनको हमने साथ में ही आंदोलन की भी बता दी थी कि अगर कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता, हम बहुत टाइम से घूम रहे हैं सर, कुछ नहीं हो पा रहा, नहीं होता तो हम हो सकता है आंदोलन करें। लेकिन उस बात का भी कोई असर नहीं हुआ। हमें बीच में एक भी कॉल नहीं आई सर की तरफ से। तो हम 16 को हमने डिसाइड किया, जैसा हमने बोला था 16 के तक का टाइम दिया था, उसके बाद हम आंदोलन कर सकते हैं। तो हमने एक बार 20 तारीख के धरने के लिए डिसाइड कर चुके थे। लेकिन फिर थोड़ा बहुत हलचल हुई, हमसे बातें हुई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। फिर हमने सोचा लो चलो एक्टिव है, कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे हम ले चलते हैं। और हमने धरने को पोस्टपोन करके, और फिर 26 जनवरी भी थी, अमित शाह जी का भी वो था प्रोग्राम, तो हमने सब चीज़ें सोच के कि भाई कोई ऐसा हम
ज़बरदस्ती तो कर नहीं रहे हैं, हम तो अपना हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमने वो पोस्टपोन करके 30 तारीख को कर दिया। इस बीच ऐसा नहीं है कि यहाँ आवाज़ उठ रही थी। जैसे भाई एक्सपायर हुआ उसके बाद जो धरना दिया था, उसके बाद हमारे और भाइयों में भी जागरूकता आई और हिम्मत आई कि हम भी लड़ सकते हैं। जब ये भाई लड़ सकते हैं और हमारे लिए ही लड़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं। तो यमुनानगर में भी जो थर्मल है वहाँ पे भी भाइयों ने उठा तो पहले भी रहे थे धीरे धीरे। वो कभी अनिल विज सर से मिल रहे थे, कभी कौरपाल गुर्जर सर से मिल रहे थे, लेकिन उनको भी कोई आउटपुट नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कोशिश की और वो भी कार्यकारिणी बनाने का आश्वासन हुआ, जो कि उनकी 21 तारीख को यमुनानगर में भी कार्यकारिणी बन गई। और फिर हमारी प्रदेश कार्यकारिणी ने फैसला लिया कि इस धरनों को और इनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए क्यों ना DH, UH, HUPNL और दोनों थर्मलों में एक साथ ही रोष प्रदर्शन किया जाए। तो पूरे हरियाणा में 30 तारीख को डिसाइड हुआ कि रोष प्रदर्शन होगा और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो वहाँ हमने उस धरने को सफल बनाया। 30 तारीख को सब जगह हुआ, लेकिन एक थर्मल खेदड़ में ये धरना लंबा चला शाम को 4 बजे तक। और फिर मीटिंग में डिसाइड हुआ कि भाई आपकी मीटिंग MD साहब से करवा दी जाएगी, क्योंकि जो 23 को हमारी मीटिंग हुई थी चीफ साहब से, 24 को उन्होंने एक फ़ाइल भेज दी थी ऊपर कि भाई आप इसमें कैसे किन इन बच्चों को कौशल में ला सकते हो, इस पर डिस्कशन करो। तो हमारी फिर 2 दिन के बाद ही MD सर से मीटिंग डिसाइड हुई 1 फरवरी के लिए। तो हम वहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेश बालू जी और हमारे प्रदेश महासचिव विक्रम शोरान जी के साथ खेदड़ कार्यकारिणी और थर्मल यमुनानगर की कार्यकारिणी वहाँ पर मीटिंग हुई। लेकिन वहाँ पर किसी कारणवश हमारी कैबिनेट की मीटिंग या कुछ था जहाँ पर MD सर व्यस्त थे, तो सभी मीटिंग उनकी कैंसिल हो गई। और हमारी मीटिंग अमित गुप्ता जी ने, जो फाइनेंशियल डायरेक्टर हैं, उन्होंने ली। वहाँ पर हमारे मुखीजा सर, हमारे मुरारी लाल सर और शिवाज सर और एक अन्य सर और वहाँ पर प्रेजेंट थे, जिसके उसमें मीटिंग हुई। उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया कि भाई आपकी मांगों पर हमने अपनी तरफ से डिस्कशन किया है और क्या हो सकता है और क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स है वो हमने सब कुछ वहाँ पे लिख दी हैं और हम उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे गवर्नमेंट के पास। आप हो सके तो आगे बात कर लेना, गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी वो हमें मानना है। तो अब हमारा यही डिसीजन है। हम अपने ग्राउंड पे प्रॉपर तैयारी करने में जुटे हुए हैं सभी कर्मचारी, और हम इसलिए वेट कर रहे हैं कि जब उमा शंकर जी 5 फरवरी को वापस आएंगे अपने अवकाश के बाद, तो उनसे मीटिंग मिल सके और इतने हमें भी टाइम मिले कि अगर हमें आगे संघर्ष और बढ़ाना पड़े तो हम पूरी ज़ोर से और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी लड़ाई लड़ सकें। और जो संघर्ष हम करते जा रहे हैं उसका वैसे एक फल तो मिला है कि हमारे खेदड़ में 85 बंदे हैं जो हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल में पोर्ट हो चुके हैं, और यमुनानगर के 134 ऐसे कर्मचारी हैं जो हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल में पोर्ट हो चुके हैं। लेकिन ये सभी नॉन टेक्निकल कर्मचारी हैं जो कि बहुत ही कम संख्या में, ये तो 5 to 10% मुश्किल से हैं जो इन्होंने कर दिए। क्योंकि इन पे प्रेशर, जैसे कि हम शुरू से घूम रहे थे तो इन पे प्रेशर तो था, क्योंकि पंचकुला में ये बिना बताए बहुत पहले कर चुके थे सबको पोर्ट। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, सिक्योरिटी गार्ड्स थे और हमारे स्टोर में थे, तो इनको ये पोर्ट कर चुके थे, लेकिन यहाँ नहीं किया था। तो प्रेशर से इन पे ये तो हुआ कि इन्होंने बीच में ही हमारे जो 19 को इनको लेटर दे दिए गए थे कि आपको इसमें पोर्ट किया जाएगा, लेकिन और सबको छोड़ दिया गया। तो हमारी अब यही रिक्वेस्ट है इनसे, और ये बात आप अपने तक सीमित ना रखें। कृपया करके इस वीडियो को हो सके तो गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हमारी आवाज़ और हमारी प्रॉब्लम्स, कुछ कहते हैं कि ये तो अभी घूमने लगे हैं, इनको पता लगे कि हम बहुत ज़्यादा सब जगह जा चुके हैं और हम बिल्कुल हताश हो गए थे एक टाइम तो। लेकिन आज हमारे संगठन के कारण, भारतीय मजदूर संघ के कारण हम दोबारा हौसला आया है और हम इस लड़ाई को अंत तक पहुंचा कर ही रहेंगे। धन्यवाद।